अब हम देखते हैं प्रश्नावली 2 का 13वां क्वेश्चन। ठीक है, एक विद्यालय के 2 कमरों ए और बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। जब ए से 10 विद्यार्थी में बी में भेज दिए जाते हैं तो दोनों कमरों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती हैं, और जब 20 विद्यार्थी बी से ए में भेज दिए जाते हैं तब ए के विद्यार्थी की संख्या बी से दोगुनी हो जाती है। प्रत्येक कमरे में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही हमको करते जाना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, माना ए कमरों में विद्यार्थियों की संख्या क्या है, माना ए कमरों में एक कमरे, ठीक है, ए कमरे में विद्यार्थियों की संख्या x है, और तथा बी कमरे में विद्यार्थियों की संख्या y है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जब a से 10 विद्यार्थी बी में भेज दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। जब ए से 10 विद्यार्थी बी में भेज दिए जाते हैं तब क्या होगा, तब एक कमरों में विद्यार्थियों की संख्या, एक कमरे में विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, 10 विद्यार्थी किस में जा रहे हैं, ए से 10 विद्यार्थी बी में जा रहे हैं, मतलब ए कमरे में 10 विद्यार्थी कम होंगे। अभी कितने हैं, x, तो x माइनस 10, क्योंकि ए कमरे से 10 विद्यार्थी बी में जा रहे हैं, तथा बी कमरे में विद्यार्थियों की संख्या अब ए से 10 विद्यार्थी बी में आ रहे हैं, मतलब पहले y था, अब क्या हो जाएगा, y प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, जब ए से 10 विद्यार्थी बी में भेज दिए जाते हैं तो दोनों कमरों में विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाती है, समान हो जाती है। तब क्या हो जाता है, प्रश्नानुसार दोनों कमरों में विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, मतलब x माइनस 10 बराबर y प्लस 10। ठीक है, तो ये y इधर ले आ रहा हूँ, x y इधर आएगा प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, माइनस y 10, ये माइनस 10 उधर जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा, तो x माइनस y बराबर क्या निकल गया, 20। एक क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब बोल रहा है जब 20 विद्यार्थी बी से ए में भेज दिए जाते हैं, फिर से लिख लेते हैं, जब 20 विद्यार्थी बी से ए में भेज दिए जाते हैं तब क्या हो जाएगा, तब ए में विद्यार्थी, ए कमरे में विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों की संख्या x है। अब क्या हो जा रहा है, बी कमरे से 20 विद्यार्थी ए में आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 20, और बी कमरे में विद्यार्थियों की संख्या y से 20 विद्यार्थी एक उसमें चला गया, a से x में, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस 20। ठीक है, तब क्या हो जाता है, 20 विद्यार्थी बी से ए में भेज दिए जाते हैं, तब एक विद्यार्थी की संख्या बी से दुगुनी हो जाती है। ठीक है,
अब क्या हो जा रहा है, ए की संख्या फिर से प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, अब क्या हो रहा है, ए के विद्यार्थियों की संख्या बी से दुगनी हो जाती है। मतलब ए की विद्यार्थी की संख्या क्या है, एक्स प्लस 20 है। बी के विद्यार्थी की संख्या से क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, मतलब 2 गुणित वाई माइनस 20। ये प्रश्न अनुसार यही होगा। ठीक है, अब इसको अंदर में मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 20 का ये तो एक्स प्लस 20 ही रहेगा, ये हो जाएगा 2 है माइनस 20 दूने 40। ठीक है, ये वाई वाला को इधर ले आ रहा हूँ, एक्स माइनस 2 है बराबर माइनस 40, ये 20 को उधर ले जाऊंगा तो माइनस 20, तो एक्स माइनस 2 है बराबर माइनस 60। एक क्या हो गया हमारा समीकरण। अब जैसे पहले सॉल्व करते थे समीकरण को, वैसे ही क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर y के गुणांक सेम नहीं है, इसलिए इसको नहीं कटा सकते। एक से गुणांक सेम है तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाऊंगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं फिर से एक बार समीकरण को यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। पहला समीकरण क्या है हमारा, ये पहला समीकरण तो दिख रहा है। दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस 2 है बराबर माइनस 60। तो ये क्या हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस, इस समीकरण को घटाऊंगा, x माइनस 2 है बराबर 20 माइनस, ये माइनस 60 और है माइनस 60 हो गया। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, x माइनस वाई माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 है बराबर 20 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 60। ठीक है, ये x प्लस में ये माइनस में ये कट जाएगा, ये माइनस वाई 2y में एक y गया तो y बचा, और ये क्या हो गया 20 प्लस 60 80। ठीक है, और अब y बराबर कितना आ गया 80, मतलब बी कमरों में विद्यार्थियों की संख्या कितना है 80। अब y के मान को किसी भी समीकरण पे रख दो, 1 या 2 में, तो y के मान को समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो ये क्या है x माइनस वाई के जगह पे क्या रख दूं 80 बराबर 20, तो x बराबर 20 प्लस 80, तो x बराबर ये क्या आ गया 100। ठीक है, मतलब एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितना है 100, और बी कमरे में विद्यार्थियों की संख्या कितना है 80। एक कमरे में विद्यार्थियों की संख्या, एक कमरे में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या x बराबर 100, और बी कमरे में विद्यार्थियों की संख्या क्या रहेगा y बराबर 80। ठीक है, देखो तो इसमें से क्या हो जा रहा है 10 विद्यार्थी इसमें आएगा, x में से 10 विद्यार्थी तो ये 90-90 हो जाएगा, मतलब दोनों बराबर हो गए, और 20 विद्यार्थी इसमें चला गया तो ये क्या हो गया 2 गुना हो गया। ठीक है, थैंक यू।